यूपी विधानसभा चुनाव पर बड़ी खबर। गृह मंत्री अमित शाह ने एडिटर इन चीफ राहुल जोशी को दिए विस्फोटक इंटरव्यू में राज्य में एक बार फिर प्रचंड बहुमत मिलने का दावा किया। इस चुनाव के दौरान अमित शाह का यह पहला इंटरव्यू है जिसमें उन्होंने हर मुद्दे पर बेबाक बातचीत की और इसी बातचीत में उन्होंने ये कहा कि इस बार भी यूपी में पार्टी को 300 से ज्यादा सीटें मिलेंगी और सरकार भी बीजेपी की ही बनेगी। अमित शाह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके कामों की जमकर तारीफ की। बहुत कम नेता हैं जो कि इस देश में उत्तर प्रदेश को उस तरीके से समझते हैं जैसे कि आप समझते हैं। 3 चरण का चुनाव 172 सीटों पर हो चुका है, उसको देखते हुए आप क्या कहेंगे? आज मैं पूरे उत्तर प्रदेश का दौरा कर आज यहाँ आपके सामने बैठा हूँ। उत्तर प्रदेश में बहुत बड़े बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। योगी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश का जनता का मन जीतने में सफल हुई है और प्रधानमंत्री की लोकप्रियता 2013 दिसंबर से भी ज्यादा आज हम इसको महसूस कर रहे हैं। इसी इंटरव्यू में अमित शाह ने राहुल गांधी के चीन और पाकिस्तान के साथ आने वाले बयान पर भी पलटवार किया। लोगों की वजह से चाइना और पाकिस्तान साथ में आ गए हैं और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा डेंजर है। क्या कहेंगे आप? राहुल गांधी जी को देश का इतिहास मालूम नहीं। 62 में क्या हुआ था और किसकी गलती के कारण हुआ था। चाइना ने जितने भी चैलेंज खड़े किए, हर चैलेंज का मुंह तोड़ जवाब नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, देश के प्रधानमंत्री ने दिया है। चाहे गलवान घाटी का हो, चाहे पूर्व में हो, हर जगह पे भारत ने अपना स्टैंड मजबूत रखा है। और मैं छोटी सी बात राहुल गांधी जी को पूछना चाहता हूं। आप पार्लियामेंट में तो ऐसा भाषण कर रहे हैं, मगर विदेश विभाग के सारे प्रोटोकॉल तोड़कर चाइनीज डेलीगेशन को मिलकर क्या गुफ्तगू करते हैं? यही नहीं, उन्होंने कानून व्यवस्था के मुद्दे पर भी पिछली सरकार पर जोरदार हमला बोला और योगी सरकार की तारीफ में पुल बांध दी। सबसे बड़ा मुद्दा आप लॉ एंड ऑर्डर का मानते हैं, सुरक्षा का मानते हैं? मैं आपको बता सकता हूं, उत्तर प्रदेश के अंदर थाने में जाते ही एफआईआर रजिस्टर हो जाएगा। इसको कल्पना मानी जा सकती। सपा आती थी तो एक धर्म विशेष के लोगों को कुछ भी करने का अधिकार होता था। आज योगी जी की सरकार बनने के बाद डकैती के अंदर 72% की कमी आई, लूट के अंदर 62% की कमी आई, अपहरण के अंदर 29% की कमी आई और बलात्कार के मामले में 50%। ये बहुत बड़ा मुद्दा उत्तर प्रदेश के। आज एक ही समय ऐसा है जब आजम खान, अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी तीनों जेल में। उत्तर प्रदेश की जनता ये सोच नहीं सकती जी कि जो उनको परेशान करने वाले थे बेचारे बनकर आज जेल की रोटियां तोड़ रहे। एडिटर इन चीफ राहुल जोशी को दिए अपने विस्फोटक इंटरव्यू में अमित शाह ने आतंकवाद के मुद्दे पर भी जवाब दिया और उत्तर प्रदेश की पिछली सरकारों को आड़े हाथ लिया। अभी जो है प्रधानमंत्री ने एक टेररिज्म का मुद्दा उठाया है। आज हरदोई से उन्होंने बोला, अभी अहमदाबाद में ब्लास्ट केस हुए तो उसमें 38 लोगों को फांसी की सजा और करीब 11 लोगों को आजीवन कारावास हुआ है। आज उन्होंने हरदोई से इस बात को उठाया और उन्होंने कहा कि सपा और बसपा के राज में इन टेररिस्ट लोगों को छोड़ दिया जाता था। 11 ऐसे मामले हैं जी सपा बसपा के राज में जिसमें पोटा और यूएपीए लगाया था, उसको विड्रॉ कर दिया, जिसमें संकट मोचन के बम ब्लास्ट से लेके बहुत सारे मामले सेंसिटिव टाइप। आप देश की सुरक्षा के लिए क्या सोच रखते हैं, उसका जवाब उत्तर प्रदेश की जनता को सपा बसपा ने देना पड़ेगा। अब आप एक बात समझ लीजिए कि जिन पर पोटा और यूएपीए लगा है या तो आतंकवाद विरोधी कानूने लगे, वो हटाकर केस को हल्का कर आप किसकी मदद करना चाहते हो और क्यों करना चाहते हो? सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक के लिए? तो क्या बाकी के लोगों के वोट नहीं है? जो विक्टिम है उनके वोट नहीं? इतना ही नहीं, गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तर प्रदेश में भारी बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार दोबारा बनाने का दावा किया। राज्य में 3 चरणों के चुनाव हो चुके हैं जबकि 4 चरण की वोटिंग बाकी है।
लेकिन इसके बाद भी बीजेपी को यूपी में प्रचंड बहुमत आने की पूरी उम्मीद है। एडिटर इन चीफ राहुल जोशी को दिए इंटरव्यू में अमित शाह ने फिर दोहराया कि राज्य में योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में ही सरकार बनेगी। मायावती और बीजेपी का कोई गठबंधन होने का कोई पॉसिबिलिटी, कोई आगे जाकर गठबंधन की जरूरत राहुल भाई, आप समझते नहीं, गठबंधन की जरूरत ही नहीं है। हम प्रचंड बहुमत से स्वयं ही सरकार बनाने जा रहे हैं। समर्थन तो बाद में अच्छा काम करने में सबका चाहिए, सपा का भी चाहिए। लेकिन उनके इस दावे पर कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने सवाल खड़े कर दिए कि ये तो उत्तर प्रदेश की जनता को तय करना है, ये अमित शाह जी को तय नहीं करना है। उत्तर प्रदेश की जनता सोच समझकर अपना फैसला लेगी। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी गठबंधन ने 325 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि समाजवादी पार्टी को 47 और बीएसपी को महज 19 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा था।